जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, उफ, जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका अकीका करो, उसके सर के बाल काटो, पूरा टकला। 7वें दिन उसके सर के सारे बाल छिलो और बालों के वजन के बराबर चांदी गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। मान लीजिए सारे बाल हमने काटे और 5 ग्राम हुए, तो 5 ग्राम चांदी या 5 ग्राम चांदी की कीमत गरीबों में मिस्कीनों में दी जाएगी। और ये इस्लाम का एक हिस्सा है, इससे आप बच नहीं सकते हो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, गुड्डू पप्पू नहीं, ट्विंकल नहीं, लड़कियों के नाम उल्टी स्वीटी नहीं, अच्छा नाम रखो। नाम का असर पड़ता है, कयामत के दिन नामों से बुलाया जाएगा। अच्छा नाम रखो जिसका माना अच्छा हो। जब 7वां दिन हो जाए तो उसका अकीका करो। और मसला याद रखना, अकीका सिर्फ 7वें ही दिन है, 14वें दिन की दलील नहीं है, 21वें दिन की दलील सही नहीं है कि 7वें दिन ताकत ना हो तो 14वें दिन कर लो, 14वें दिन ना हो तो 21वें दिन कर लो। नहीं, अकीका सिर्फ 7वें दिन है। और 7वें दिन किसी मजबूरी की वजह से अगर आप नहीं कर सके तो जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हारे पास मजबूरी खत्म हो जाए उस वक्त कर लो। 7वें दिन नहीं किया और 8वें दिन मजबूरी खत्म हो गई तो 8वें दिन कर लो, 9वें दिन मजबूरी खत्म हो गई तो 9वें दिन कर लो। अब ये नहीं कि 7वें दिन नहीं किया तो अब 14वें दिन कर लेंगे, नहीं, 14वें दिन का इंतजार नहीं किया जाएगा। 14वें दिन भी मजबूरी रही, 21वें दिन भी रही, तो जब तुम्हारी मजबूरी खत्म हो जाए तब कर लो। और जब तक उस बच्चे का अकीका कर नहीं लिया जाएगा उस बच्चे की दुआ बाप के हक में कबूल नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? रहन है, रहन, बच्चा गिरवी है, चाहे कितनी वो बच्चा दुआ करे बाप के हक में फिर कबूल नहीं होगी। अगर अमदन कसदन जानबूझकर इस्तिताअत के बावजूद आपने उसका अकीका नहीं किया तो ये बाप के ऊपर एक कर्ज है, जब तक वो इसको अदा नहीं करेगा। हाँ, बच्चा 20 साल का हो गया, अब मजबूरी खत्म हुई है तो अब कर दो। बाप 20 साल तक अपने बच्चे का अकीका नहीं कर सका मजबूरी की वजह से और इंतकाल हो गया, तो बच्चा खुद कमाने लगे तो वो अपना अकीका खुद भी कर सकता है। लेकिन करना है, अगर इस्तिताअत हो जाए तो करो, करना है। याद रखिए, 7वें दिन अकीका करेगा। जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, उसके सर के सारे बाल छील कर बालों के वजन के बराबर चांदी या उस चांदी की कीमत गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। लड़का है तो 2 जानवर और लड़की है तो 1। गाय नहीं चलेगी, भैंस नहीं चलेगी, ऊंट नहीं चलेगा, बड़े जानवरों में अकीका नहीं होगा। अकीके के लिए भेड़ बकरी चाहिए, दुब्बा, इन्हीं जानवरों में अकीका होगा। लड़का है तो 2 और लड़की है तो 1। हाँ, अगर आपके पास मजबूरी है और लड़का पैदा हुआ है लेकिन 2 जानवर की कीमत नहीं है, 2 जानवर की इस्तिताअत नहीं है, 1 जानवर आप कर सकते हैं। अगर इस्तिताअत नहीं है तो 1 जानवर भी किया जा सकता है। इस्लाम में आसानी है, सख्ती नहीं है। अगर 2 लड़का है और हम गरीब हैं, 2 जानवरों की कीमत नहीं है मेरे पास लेकिन 1 की इस्तिताअत है, तो यहां इजाजत है शरीयत की तरफ से, तो तुम 1 ही कर दो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर उसकी बोझ से ज्यादा, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता है। लड़की है तो 1 है ही,
मेरे भाइयों, फिर हुक्म होता है जब तुम्हारा बच्चा जबान चलाने लगे, कुछ थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, तो सबसे पहले उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह निकलवाओ। 6-7 महीने के बाद बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं, तो उसकी जबान से अल्लाह 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 निकलवाओ। और जब बच्चे की जबान थोड़ी सही हो जाए तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। हम क्या सिखा रहे हैं? 4 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना गधा है ये बाप, और मैं गधा कह दिया हूं। जिसको बुरा लगता लगता रहे, जिसको मिर्ची लग रही लगती रहे। अब बताइए, गधे में अकल नहीं होती है? गधे में अकल होती है कहीं? हॉर्न बजाओ तो गधा वहीं आएगा जहां गाड़ी घूम रही है, टी टी और आएगा गाड़ी के पास। उसमें अकल नहीं है। ये बताओ, आपका बच्चा 5 साल का हो गया, आप उसका बर्थडे बना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा बच्चा अल्लाह की तरफ से 80 साल की उम्र लेके आया था, 5 साल उसकी कम हो गई है, अब उसकी उम्र 75 साल रह गई है और तू खुश हो रहा है। वो अपनी जिंदगी के 5 साल कम कर चुका और तू खुश हो रहा है। अगले साल वो 6 साल का हो गया, फिर तू केक काट रहा। वो 1 साल अपनी जिंदगी का और कम कर चुका, तू केक काट रहा, खुशियां मना रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ और इससे बड़ा गधा बाप कौन होगा जो अपने बच्चे के जन्मदिन पर केक काट रहा है? 1-1 साल उसकी जिंदगी का कम हो रहा है और ये खुशियां मना रहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा गधा कोई बाप हो ही नहीं सकता। कितना बुरा लग रहा होगा जिन्होंने हैप्पी बर्थडे है? अब है तो है, हम क्या करें? कुरान ने भी मिसालें दी हैं जानवरों की, उलाइका कलानाम बल हुम अज़ल। ये लोग चौपायों की तरह, बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान ने मिसाल दी है, हम क्या करें? अब दुनिया जीफतुल मय्यत, ये दुनिया मरी हुई लाश है। वह तालिबुहा किलाब, और इस दुनिया के पीछे घूमने वाले, इस दुनिया की दौलत में मगन रहने वाले, इस दुनिया को तलब करने वाले और इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं। तालिबुहा किलाब, अल्लाह के नबी कह रहे हैं इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते। अब हम क्या करें? अल्लाह के नबी कह रहे हैं, हम क्या करें? अकल जिसके अंदर नहीं होती है वो जानवर गधा है। अब गधे वाला काम हम कर रहे हैं। बहुत से गधे तो इतने बड़े पड़े हैं कि 85 साल की उम्र में भी अपना बर्थडे बना रहे हैं। 1-2 साल के और रह गए मरने वाले, फिर भी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। इसलिए फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा जबान सही कर ले, बोलने लगे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, अमल भी ऐसे ऐसे बताओ कि वो जन्नत के करीब भी होता जाए, जहन्नम के करीब ना हो, जन्नत के करीब जाए। अब हुक्म होता है ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। अब हुक्म होता है जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको वुजू करना सिखलाओ, नमाज पढ़ना सिखलाओ। अपने साथ उसको उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाओ, उसको नमाज की आदत डलवाओ। कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कोई बात नहीं, सख्ती बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन लेके जाना है, आदत डलवाना है। अब 3 साल तक ये आदत डलवाओ। जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाए तो अब सख्ती करोगे। जब वो 10 साल का हो और नमाज न पढ़े तो पीट पीट कर, मार मार कर उसको मस्जिद में ले जाओ। 10 साल के बाद फिर नमाज माफ नहीं है। 10 साल का हो जाए तो उसको मस्जिद की तरफ ले जाओ, उसको मारो। 10 साल का बेटा नमाज न पढ़े तो बाप मारे, 40 साल का बाप नमाज न पढ़े तो कौन मारे? दादा तो मर गया बेचारा, वो तो इस दुनिया में न रहा। याद रखो, जो 40 साल की उम्र में बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसका 10 साल का बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा? ये औलाद के साथ हमारा इस्लाम के साथ कनेक्शन कैसा है? क्या पानी और रंग की तरह है या पानी और पत्थर की तरह है? जरा तसव्वुर करें। ये औलाद के बारे में हुक्म दिया है, हम ऐसा कर रहे हैं। 10 साल के बाद एक सहाबिया थी, मुस्नद अहमद की हदीस है, एक सहाबिया थी, उनके घर में बच्चा पैदा हुआ। जब भी वो पेशाब करता था, माँ पानी का बर्तन लाती थी और उसकी शर्मगाह पे डाल देती थी। तरबियत देखिए, पेशाब किया, माँ ने बर्तन लिया और उसकी शर्मगाह पे डाल दिया पानी।
जब वो बच्चा चलने के लायक हुआ, जब वो बच्चा चलने के लायक हुआ और उसका पहला दिन था अपने पैरों के बल खड़े होकर चलने का, मतलब चलने का, जब पहला दिन था बच्चा चला और बच्चे को पेशाब लगा, तो बच्चे ने पानी का प्याला देखा, यानी वही मिट्टी का बर्तन होता था उस जमाने में, बच्चे ने पानी का बर्तन देखा और उसको पेशाब लग रहा है। बच्चा बैठता है, पानी का बर्तन दोनों हाथ से उठाता है, उस बर्तन में थोड़ा पानी है लेकिन उस बच्चे को मालूम नहीं है, बस वो बच्चा पानी उठा रहा है। अब वो पेशाब कर रहा है, जब पेशाब करता है तो पानी लेकर वो अपनी शर्मगाह पे डाल रहा है, उसको अभी ये नहीं मालूम कि ये क्या है, इस्तिंजा है। उससे पहले हमें पानी के एक एक कतरे को निकालना पड़ेगा, उसके बाद दाहिने हाथ से पानी का बर्तन लेकर हम बाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को पकड़कर उसको धोएंगे। उस बच्चे को ये कुछ नहीं मालूम, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि जब भी मैं पेशाब करता था मेरी माँ पानी डाल देती थी। उस बच्चे ने पानी का प्याला लिया, पेशाब जमीन पर किया और पानी लेकर ऐसे ही डाल रहा है जैसे उसकी माँ डालती थी। माँ अपने बच्चे के इस मंजर को देख रही है, माँ की आंखों में खुशी के आंसू है। जब बच्चा पेशाब करके पानी डाल लेता है, कहती है फुस्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी, जो सिखाना चाहती थी, वो मैं सिखा चुकी हूँ। अल्लाह की कसम में अपने बच्चे की तरबियत में कामयाब हो गई हूँ। 1 साल का मुश्किल से बच्चा, 1.5 साल का मुश्किल से बच्चा और पानी का प्याला लेकर पेशाब करने जा रहा है, और माँ ने कहा मैंने जो तरबियत दी वो बच्चे को तरबियत आ गई है, अभी पेशाब कर रहा है, ठीक है, कल उसको अकल भी आएगी। ऐसी तरबियत माएँ ऐसी तरबियत देती थी। एक माँ ये थी जिसने अपने बच्चे को ये तरबियत दी। एक माँ वो थी जिसने अपने बच्चे को डाकू बना दिया। सुल्तान डाकू का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा क्रिमिनल गुंडा, पकड़ा गया, मुकदमा चला और उसको फांसी की सजा सुना दी गई। जब फांसी के तख्ते पे ले जाया गया तो पूछा गया सुल्तान डाकू से, बताओ तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? उसने कहा कि मेरे सामने मेरी मां को लाकर खड़ा कर दिया जाए और मेरी फांसी मेरी मां की आंखों के सामने दी जाए। उसकी मां को लाया गया, मां रोते हुए आई। सुल्तान डाकू अपनी मां से कहता, मां क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, ये तो होना ही था। आज मैं फांसी के फंदे पर, फांसी के तख्ते पर तुम्हारी वजह से लटक रहा हूं, तुम मुझे मार रही हो। पुलिस वालों ने उस वक्त हैरत से पूछा, तुम्हारी मां ने क्या किया? वो तो रो रही बेचारी। कहा नहीं पुलिस वालों, तुम्हें नहीं मालूम, जब मैं 5 या 6 साल का था मेरी मां ने मुझे पैसे दिए कि एक अंडा खरीद कर लाओ। मैं अंडा खरीदने गया, अंडा दे दिया अंडे वाले ने, और पैसे देना मैं भूल गया, उसने भी पैसे नहीं मांगे और मैं अंडा लेके चला आया। मैंने अपनी मां को अंडा दिया और कहा, मां हमने अंडे वाले को पैसे नहीं दिए। मां ने कहा, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, अब इन पैसों से शाम का भी खाना बन जाएगा। एक अंडे की चोरी के बाद फिर मेरे हौसले बढ़ गए, फिर मैं यहीं से चोर बनने लगा और चोरी में कामयाब होते होते मैं डकैत बन गया। और डाकू इतना बड़ा बना कि जब लोगों से माल छीनने लगा और लोग माल देने में जब कतराने लगे तो उनकी जान लेने लगा। किसी की जान लेना मेरे लिए आसान हो गई और फिर मैं पकड़ा गया और उस जुर्म में मुझे आज फांसी की सजा सुनाई गई। अगर मेरी मां ने 6 साल की उम्र में जब मैंने पहले अंडे की चोरी की और उस दुकानदार को पैसा नहीं
दिया। अगर मैंने अंडा अपनी माँ को देते वक्त इसके बारे में बताया होता कि ये चोरी का अंडा है, और उसी वक्त माँ ने एक थप्पड़ मेरे गाल पे मारा होता या मेरी पीठ पर मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर लेकर ये पैसे उस दुकान वाले को दिए होते या अंडा वापस कर दिया होता, तो आज मैं इतना बड़ा चोर और इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। इसकी जिम्मेदार मेरी मां है।